हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग सेल सिग्नलिंग जो यूनिट है CSIR नेट का उसको हम लोग शुरू करते हैं आज से। ठीक है। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट्स होंगे सेल सिग्नलिंग में हम लोग बारी बारी से हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखते जाएंगे। और आप बने रहिएगा इस लेक्चर सीरीज के साथ, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सेल सिग्नलिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये आपको पहले जानना होगा। सेल सिग्नलिंग मतलब जब सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, ठीक है, या फिर अपने इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करती है, तो इस तरह के कम्युनिकेशन के लिए सेल्स को सिग्नलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ये सिग्नलिंग जो होती है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है। वो कैसे होते हैं? डायरेक्ट सिग्नलिंग और इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। डायरेक्ट सिग्नलिंग में सेल फिज़िकली कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, जैसे उसमें एक लिगेंड होता है और एक रिसेप्टर होता है। और ये दोनों लिगेंड जो होता है दूसरे सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। ठीक है। तो इस तरह के सिग्नलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट सिग्नलिंग। और इनडायरेक्ट सिग्नलिंग में क्या होता है कि सेल आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होते हैं, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है, पहला सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सिक्रीट करता है, उसी सिक्रीटेड मॉलिक्यूल दूसरे सेल के रिसेप्टर में जा कर के बाइंड होता है, ठीक है, और फिर वो दूसरा सेल जो है रिस्पॉन्स देता है। तो इस तरह की सिग्नलिंग को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। थोड़ा विस्तार से देखते हैं डायरेक्ट सिग्नलिंग को। हाँ, डायरेक्ट सिग्नलिंग में लिगेंड रिसेप्टर एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, और ये लिगेंड और रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती क्या है? ये 20 हाइड्रोफोबिक पेज होते हैं अमाइनो एसिड्स के, ठीक है। तो लिगेंड रिसेप्टर जब एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं तो सेल जो होता है अपना रिस्पॉन्स देता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डायरेक्ट सिग्नलिंग में सेल्स क्या होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट प्रेजेंट होता है दोनों के बीच में, ठीक है। डायरेक्ट सेल सेल कांटेक्ट होता है। सिग्नल्स जो होते हैं लिगेंड, ठीक है, वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, और रिसेप्टर भी क्या है? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। और जो डायरेक्ट सेल इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जस्टाक्राइन इंटरेक्शन। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को। अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट सेल इंटरेक्शंस के। डायरेक्ट सेल इंटरेक्शन के एग्जाम्पल आपने सुना होगा डेल्टा नॉच, ठीक है। डेल्टा लिगेंड है और नॉच रिसेप्टर है, APX GLP-1, फास्ट लिगेंड और डेथ रिसेप्टर, इसके बारे में भी सुना होगा। लेग 2 और लिन 12, ये भी डेल्टा नॉच रिसेप्टर के एग्जांपल्स में आते हैं, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन टी सेल, ठीक है। देखना कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जैसे कि हमारा टी सेल होता है, ठीक है, कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है ये वाला, ठीक है। तो इसमें डेथ रिसेप्टर है, और हमारा जो टी साइटोटॉक्सिक सेल होता है उसमें क्या होता है? फाज लिगेंड प्रेजेंट रहता है। तो फाज जैसे ही कोई कोई सेल वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके मेम्ब्रेन पे डेथ रिसेप्टर आ जाती है, और उसी डेथ रिसेप्टर में जो फास्ट लिगेंड है वो बाइंड हो जाता है, ठीक है। और फास्ट लिगेंड बाइंड होने के बाद इसमें जो है एपोप्टोसिस का प्रोसेस है सेल में वो स्टार्ट हो जाता है, और वो सेल क्या होता है? उस सेल का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह का इंटरेक्शन होता है हमारा डायरेक्ट सेल सेल इंटरेक्शन, ठीक है। देखना कि डायरेक्ट सेल सेल इंटरेक्शन जो है ईयरली डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है सी लेगेंस, सी अर्चिन और ह्यूमन नर्व्स। अब आते हैं इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग में। इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग में हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। देखना, इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग में सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं एक सेल से, ठीक है। फिर वही जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है दूसरे सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है, फिर दूसरा सेल रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिग्नल होता है वो कैसा होता है? फ्री होता है, सोल्यूबल होता है, और सिक्रेटेड आउटसाइड सिक्रेट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये सेल 1 है और ये सेल 2 है। सेल 1 से सिग्नल सिक्रेट हो रहा है, सिक्रेट होने के बाद वो दूसरे सेल्स पे बाइंड हो रहा है, बाइंड होने के बाद दूसरा सेल रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है।
और जो इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग है, सिग्नल एक्ट्स ऑन नेबरिंग सेल्स, जो नज़दीकी सेल्स होते हैं उस पे ये सिग्नल काम करता है, ठीक है। एट ए डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस पे सेल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सेल से जैसे ही सिग्नल सीक्रेट होता है और जब दूसरे सेल पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है तो सिग्नल दूसरे सेल के रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, फिर वो दूसरा सेल क्या करता है, वहाँ पर रिस्पॉन्स देता है। तो कुछ टाइप्स हैं इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग के, जैसे कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मतलब होता है सेल्फ सेल सिग्नलिंग, जब कोई सेल अपने आप को सिग्नलिंग दे रहा है, ठीक है, और अपने सिग्नल से उसके रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है खुद ब खुद, ठीक है, और वो अपने अपने ही रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। इस तरह के सिग्नलिंग को हम लोग बोलते हैं सेल्फ सेल सिग्नलिंग। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हम लोग डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो अपने मोटिवेशन के लिए आत्ममंथन करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और फिर दोबारा से हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। उसी तरह सेल क्या करता है, सेल भी जब ऐसा उसको फील होता है तो कुछ सिग्नल वो निकालती है, ठीक है, सीक्रेट करती है, और उसी सिग्नल को उसी सेल के रिसेप्टर पे बाइंड होती है, ठीक है। होने के बाद वो हमारा जो सेल है वो रिस्पॉन्स देने लगता है। तो सिंपल वर्ड में इसको समझते हैं, ये क्या है, सेल्फ सेल सिग्नलिंग, मतलब सिग्नलिंग सेम सेल पे हो रहा है, ठीक है, मतलब एक ही सेल से सिग्नल आ रहा है, ठीक है, फिर उसी के रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, फिर वही सेल रिस्पॉन्स दे रही है। अब आते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग में। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि जो नेबरिंग सेल सिग्नलिंग होता है, नेबरिंग सेल सिग्नलिंग बोले तो जो आमने सामने सेल्स प्रेजेंट हैं उन दोनों के बीच सिग्नलिंग होता है। जैसे कि ये हमारा पहला सेल है, ये हमारा दूसरा सेल है, दोनों आपस में पहले सेल से सिग्नल सीक्रेट हो रहा है, दूसरे सेल के रिसेप्टर पर बाइंड हो रहा है, फिर दूसरा सेल क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सिग्नलिंग को हम लोग पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलेंगे। और आते हैं फिर इंडोक्राइन सिग्नलिंग पे। इंडोक्राइन सिग्नलिंग जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इंडोक्राइन सिग्नलिंग के लिए हम लोग को मेडिएटर का ज़रूरत पड़ता है। मेडिएटर बोले तो ब्लड, जैसे कि इंडोक्राइन सिग्नलिंग में हार्मोन्स आते हैं। हार्मोन्स मतलब से ट्रेवल करते हैं पूरे बॉडी में, ठीक है, बॉडी में ट्रेवल करके जो रिसेप्टर होता है उसके लिए प्रेजेंट, उस रिसेप्टर पे जा करके बाइंड होते हैं ये सिग्नल, फिर वो सेल जो होता है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। तो ये हो गया इंडोक्राइन सिग्नलिंग।